देखो, ये हिंदुइज़्म का तो पता है आपको, बड़ा कन्फर्म है कि हिंदू तंग नज़र होते हैं और गवर्नमेंट तो उनकी बहुत ही तंग नज़र है। जहाँ तक ताल्लुक है आवाम का, आवाम को मैं तंग नज़र नहीं समझता हूँ। भाई आई हैव ए गुड कनेक्शन भी। क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया में जम हो जाए, कब्जा करना चाहते हैं। अख्तलाफात है, मुनाफकत है ना, और तो कुछ नहीं है। उन्हें क्या मिलेगा पाकिस्तान पर कब्जा करके, और वैसा क्यों सोचेंगे? ऑलरेडी वो इनका इतना बड़ा रकबा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत प्रथम। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देंगे, वो पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद का एक वीडियो है जिसमें वो पाकिस्तान की जनता से पूछ रही हैं कि जब जब किसी देश पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया सबसे पहले पहुंचकर मदद करता है, लेकिन जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया मदद क्यों नहीं करता है। इस वीडियो में आप देखेंगे आपको एक से एक शानदार जवाब मिलेंगे, बिना सर पैर के, बिना लॉजिक के भी जवाब मिलेंगे। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अयाज मलिक। सर, अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने उसकी बढ़ चढ़कर हेल्प किया। अभी जिस तरह तुर्की के जो हालात हैं, तुर्की और सीरिया के, इंडिया वहाँ पर मदद पे मदद कर रहा है। एक के बाद एक फ़्लाइट इंडिया की वहाँ पर तिब्बी इमदाद लेकर पहुँच रही है। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। वहाँ पर हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं, फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, हर तरह की उनको इमदाद की जा रही है। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफ़गानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने हर कंट्री की माली इमदाद भी की और इसके अलावा उन्हें अनाज भी दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान में कुछ महीने पहले फ्लड आया था, बहुत बुरी हालत हुई थी। इसके अलावा अभी भी पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारा हमसाया मुल्क है भारत, हम माँ जाए हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने आज तक पाकिस्तान की कभी हेल्प क्यों नहीं की, ना फ्लड की दौर में और ना इन क्राइसिस की सूरत हाल में। देखो, ये हिंदुइज़्म का तो पता है आपको, बड़ा कन्फर्म है कि हिंदू तंग नज़र होते हैं और गवर्नमेंट तो उनकी बहुत ही तंग नज़र है। जहाँ तक ताल्लुक है आवाम का, आवाम को मैं तंग नज़र नहीं समझता हूँ। भाई आई हैव ए गुड कनेक्शन विद सम पीपल, बट दे आर वेरी गुड पीपल। पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ तो एक रवायती दुश्मनी समझती है ना। तो सर, तंग नजरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों, बाकी मुल्कों के लिए तंग नजरी उनकी क्यों नहीं है? डॉलर्स में, मिलियन ऑफ डॉलर्स की वो एड्स देते हैं। अभी उन्होंने अफगानिस्तान को 200 करोड़ के फंड्स भेजे हैं। तो ये तंग नजरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों है? मैं ये समझता हूँ ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है। देखें, वो जब वो तुर्की के साथ जाते हैं तो तुर्की के साथ उनका वो वाला इशू नहीं है। जब हमारे मैचेस होते हैं वहाँ क्या होता है, जब पाकिस्तान इंडिया की बारी आती है तो फिर वो हम तन मन की बाजी लगा देते हैं। तो ये एक शुरू से एक कल्चरल सी चीज़ चली आ रही है जिसको हम कभी ना कभी फिर भी हाथ बढ़ा लेते हैं एज ए पाकिस्तानी। हमारी गवर्नमेंट भी बढ़ा लेती है, बट वो बहुत तंग नज़र हैं। वो इस मामले में हमें हर लिहाज से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो हमारी जो है। ये जनाब कह रहे हैं कि हिंदू तंग नज़र होते हैं। इन्होंने कभी हिंदुइज्म को जाना नहीं है, समझा नहीं है। बस दूर दूर से जो इनके यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है मदरसों में, शायद उस कारण से ये बातें ऐसी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम हाथ बढ़ा देते हैं। इनको पता होना चाहिए कि वाजपेयी जी ने एक बार हाथ बढ़ाया था, बस लेकर लाहौर गए थे, बदले में हमें कारगिल मिला। हमारे संसद पे हमला हो जाता है, तो होटल ताज पर मुंबई में हमले हो जाते हैं, हमारे संसद पे हमला हो जाता है। फिर ये इस तरह की बात करना, इन्हें सोचना चाहिए। उम्र दराज हैं और पढ़े लिखे इंसान मालूम पड़ते हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। हंसी आती है इनकी बात सुनकर। जब हम पे मुसीबत आती है तो वो खुश होते हैं कि यार ये और कमज़ोर हों। ये उनका एक गवर्नमेंट का एक मंतक समझ लें, गवर्नमेंट का एक उनका व्यू पॉइंट समझ लें, वो उसको अल्लाह ही तब्दील कर सकता है। सर, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी मौशियत है, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा सोच के उन्हें क्या मिलेगा? हमारे सियासतदानों ने तो हमारे मुल्क का जो है खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। हमें तो किसी दुश्मन की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि इंडिया हमारा हर जगह पे इंटरनेशनल लॉबी में, सही कहा। ये तो आप एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हो ना, इंटरनेशनल लॉबी में सबसे ज़्यादा मुखालफ हमारा वो है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ तक हो सकता है, देखें आज हमारे यहाँ इंडियन मूवीज़ नहीं चल रही तो हम भी रिएक्ट तो कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मामले में उनकी गवर्नमेंट का कसूर ज़्यादा समझता हूँ, हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है। दे आर नॉट कैपेबल, ये कैपेबल लोग नहीं हैं, इनको लॉबिंग करनी नहीं आती कि दुनिया में लॉबिंग किस तरह करते हैं। इंडियन को लॉबिंग करनी आती है अगर हम न्यूट्रल देखें तो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो तंग नज़र हैं। वो इस वाले मामले में, हाँ कोई और मैटर हो तो वो करें, मगर जब इस तरह का एक नेचुरल प्रॉब्लम आती है किसी कंट्रीज़ पे तो हेल्प करनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनमें ये नहीं है। सर,
आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, बेशक हमारे आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है लेकिन ट्रेड चल रही थी। इमरान खान साहब ने चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी, जो ताल्लुकात थोड़े बहुत थे वो भी इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दिए। अब तो इंडिया के जो है एम्बेसडर्स ने उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया है कि आप G20 की मीटिंग में आए, हम बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ से कोई जवाब ही नहीं जा रहा उन्हें। देखो, ये फिर एक नई रजीम शुरू हो जाती है हमारे हुक्मरानों की, जिसमें इमरान खान भी है और मौजूदा लोग भी हैं। मैं तो इन पे क्या आप कहूँ, ये इनको आप बात इंडिया की कर रही हो ना, मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया से ज़्यादा दुश्मन है हमारे। इन्होंने क्या कर रहे हैं, अभी इतने क्राइसिस चल रहे हैं। आप मुझे छोटी सी मिसाल दें, आपके घर में क्राइसिस हो तो आप क्या झगड़ा करेंगे या सर जोड़ के बैठ के हल निकालेंगे? डेफिनेटली हल करेंगे ना मसले का। ये नहीं कर रहे। अभी कोई बैठ के बात को डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी आन बान बना के बैठे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, इतनी सारी प्रपोजल्स आ रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन कम करें, इनकी सहूलियत कम करें, इनका जो डेली पेट्रोल है वो कम करें। IMF भी जो कर रही है वो क्या कर रही है, वो इन चीज़ों पे जोर डाल रही है, बिजली पे डाल रही है, पेट्रोल पे डाल रही है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर आइटम पे जाते हैं। उन्होंने कभी कहा है कि आप अपनी इनकी पेंशन कम करें या इनकी सहूलियत कम करें? तो ये अगर वो टॉपिक बहुत डिफरेंट है। तो सर हम अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं लाते? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया, डेफिनेटली हर कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। अगर हमारे भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंडिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो हर फील्ड में पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक पब्लिक का तल्लक है, पब्लिक इकट्ठी रहना चाहती है, मगर ये हम दोनों के जो ऊपर वाले नेता हैं, इन्हें जो गवर्नमेंट कहते हैं या सियासतदान कहते हैं, ये दोनों की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। मगर हमें चूँकि बेनिफिट है, क्योंकि हम अगर उनके साथ जुड़ें तो अगर हम अपनी चीज़ों को इंडिया एक्सपोर्ट करें तो हमें एक बड़ी मार्केट मिलती है, उनके लिए हम छोटी मार्केट हैं। तो ये हमें चाहिए, हमारी लॉबिंग इस तरह की होनी चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। बेहतर करेंगे तो यकीन करें हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, वो जहाँ वो डॉलर के दूसरा क्या है, एक डॉलर है ना, तो एक यूरो है। अब यूरो जो है एक नई करेंसी आई ना, तो क्या हम ये एशिया में नई करेंसी नहीं ला सकते? सर इंडिया अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू हो गया है। तो फिर वो ताकतवर हो गया ना, उन्होंने अपनी करेंसी की है। अगर हम थोड़ा सियासत के हट के देखें तो वो हर फील्ड में हमसे आगे हैं। आज हमारी गाड़ियों की कीमत देख लें वर्सेस इंडिया की गाड़ियों की कीमत देख लें, हेल ऑफ ए डिफरेंस। फिर क्या जाएगा? ये मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की लॉबी, हमारे गवर्नमेंट के सियासतदान, हमारे जो बड़े हैं ना, वो सियाने नहीं हैं। उन्हें सियाना होना चाहिए। हम बच्चे हैं उनके हिसाब से, हम सियानी बातें कर रहे हैं, मगर इस तरह के कई चैनल पे बातें होती हैं, बातें होकर ख़त्म हो जाती हैं। आपका नाम? साजिद अली। सर जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता है। तुर्की में आपको पता ज़ल्ज़ला आया, इंडियन आर्मी वहाँ उनकी मदद के लिए पहुंच गई। श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की मदद की बात करें तो हमेशा इंडिया आगे आगे रहा। लेकिन पाकिस्तान में जब सैलाब आया, पाकिस्तान में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, इंडिया ने कभी भी हमें हेल्प के लिए नहीं कहा। क्या कहेंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया में जम हो जाए, कब्ज़ा करना चाहते हैं। अख्तलाफात है, मुनाफकत है ना, और तो कुछ नहीं है। उन्हें क्या मिलेगा पाकिस्तान पर कब्जा करके, और वैसा क्यों सोचेंगे? ऑलरेडी वो इनका इतना बड़ा रकबा है और इतनी बड़ी मौशियत है, उन्होंने इतना टूटा फूटा पाकिस्तान लेकर क्या करना है? टूटा फूटा पाकिस्तान थोड़ी ना लेना है उन्होंने। पाकिस्तान तो एक सोने की चिड़िया थी, कोई संभालने वाला नहीं था। थी ना? थी, है भी, अगर कोई संभालने वाला मिल जाए तो। बट क्या करें, हम लोग भी जो है, आवाम भी ऐसी है, हुक्मरान भी ऐसे हैं, ठीक है। और फिर भी वो क्या कहते हैं, वैसे भी अख्तलाफात रहते हैं शुरू से उनके साथ, इंडिया के साथ हमारे जंगें हुई हैं हमारी 2-3 उनके साथ। और आपको नहीं लगता अगर ये इख्तलाफात ना होते तो पाकिस्तान जिन जिन मुश्किल वक्त में से गुजरा है, मुश्किल घड़ियों में से गुजरा है, इंडिया भी हमारी मदद के लिए आता? जी, इंडिया भी आता, क्यों ना आता, अगर हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ होता ही ना। लेकिन है ना, अभी तो ईरान भी ऊपर से हमारी तरफ है, लेकिन बीच में से वो भी उनको रास्ता देता है। अफगानिस्तान भी, वो भी मुनाफकत करता है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान से खारबाजी है या पाकिस्तान के मुसलमानों से मसला है या पाकिस्तान के सियासतदानों से मसला है? उनको मुसलमानों से अच्छा। मसला है, क्योंकि वो जो इंडिया में मुसलमान बैठे हैं उन पे भी टॉर्चर वगैरह करते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है हमें देखने को, पढ़ने को। वो ऐसा ही है, उनका रवैया ऐसा ही है, वो मुस्लिम को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, इंडिया के मुसलमान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं यहाँ पर। हमने खुद देखा, आपने कभी नहीं देखा? मैंने देखा है तो मैं कह रही हूँ, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं और वो हर इंटरव्यू में यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। देखें, लेकिन होता है
ऐसा भी है कि वो अख्तलाफात भी हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ लोग हैं जो कि हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करते हैं। अभी आपने कहा कि उन्हें मुसलमानों से मसला है, तो तुर्की में भी तो मुसलमान ही है ना जिनकी वो जिंदगियां बचा रहे हैं। मुनाफकत है ना, उधर से उनको पता है पाकिस्तान से क्या मिलना, खुद वो क्या कहते हैं हम अब क्राइसिस बोलो। में जा रहे हैं, इनसे क्या मिलना, उधर से पता है कि कल को वो ठीक होंगे तो हमारा फ़ायदा है इसमें, क्योंकि हम उनसे असला लेंगे, जहाज़ लेंगे, बेड़े लेंगे, ये वो ये चीजें तो सब अपने मुल्क में खुद बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। बना रहे हैं ना। जो वो बना रहे हैं वो तो तुर्की बना रहा है वो तो नहीं बना सकते ना। लेकिन वो अपने मुल्क में अब बहुत सारा असला और जंगी सामान जो है खुद तैयार कर रहे हैं। अभी तो कर रहे हैं ना, पहले तो नहीं कर रहे थे, चलो अभी कर रहे हैं, कर ले, लेकिन कोई ना कोई आखिर उनको होता है ये मुनाफकत, अपनी मुनाफकत उन्होंने ले ली। श्रीलंका से उन्हें क्या मफादात थे, अफगानिस्तान से उन्हें क्या मफादात थे? श्रीलंका में उनका वो है ना मंदिर जो सबसे बड़ा है, अच्छा, इसलिए उधर जाते हैं वो। आपको पता है एक वक्त था कि श्रीलंका दिवालिया होने के करीब था, इंडिया ने उनकी मदद की, जी तो आपको लगता है कि सिर्फ एक मंदिर की वजह से उन्होंने उनकी मदद की थी? नहीं, वैसे भी की थी। अभी आप देख लेना कि जो नवाज शरीफ है और मोदी के तल्लुकात कितने अच्छे हैं। तो वो भी तो मुसलमान ही है ना। मुसलमान है, तल्लुकात अच्छे हैं मुनाफकत की वजह से, क्योंकि उसके कारोबार हैं उधर, उसको टैक्स पे करता है, उनके मुल्क को फ़ायदा देता है, तो इसलिए अच्छे हैं ना। उसके फ़ायदे के लिए अगर ना अच्छे होते तो जैसे इमरान खान आया उसको कहते थे, धमकियाँ देते, ये वो है, ऐसा ही है ना। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए ताकि इस वक्त जो हमारे क्राइसिस हैं हम कम से कम उनसे तो बाहर निकले ना, क्योंकि इस वक्त हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल लाने चाहिए, हमारे तल्लुकात उनसे अच्छे करने चाहिए, जो भी इख्तलाफात हैं वो दूर करने चाहिए, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, यही ज़िंदगी है। बस अब हर कोई अपनी अना में है, हम ऐसे, बस यही मसला है और कोई मसला नहीं है। नवीद, आपको पता है कि जब जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया इंडिया ने हमेशा उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की, लेकिन पाकिस्तान पर जब भी कोई बुरा वक्त आया, हम पर सैलाब आया, हम पे इतने क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने कभी भी हमारे लिए मदद का कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कभी भी हमें ऑफर नहीं की, कोई मदद की हामी नहीं भरी। क्या कहेंगे आप, इसके पीछे क्या रीज़न है? मैम बेसिकली ये एक मैनिपुलेशन है जो कि इंडिया जो है करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, कि हम जो हैं बाकी दुनिया के साथ अच्छे हैं, और बेसिकली हमारे इस्लाम जो है उस हिसाब से भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखते हैं, क्योंकि इवन आप देखेंगे इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं वो सिक्योर नहीं है। अच्छा, ये बात बार बार हर कोई क्यों करता है, जबकि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों का यही मौक़िफ़ है कि हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानियों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान से ज़्यादा लोग, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, और उनकी बहुत ऐसी स्टेटमेंट आई हैं जो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे खुशगवार ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यस मैम, ये लेकिन देख लें आप कि दिखता कुछ और है, और जो भी यानी कि मीडिया दिखाता है उनका कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनका मीडिया दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जो किसी और चीज़ में ली जा रही है। तो बेसिकली बात ये है कि एग्जीबिशन हो रही है, सिर्फ एज्योर हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा, कि इंडिया जो है अपनी एक चीज़ को दिखाना चाह रहा है कि ये चीज़ जो है हम अच्छे हैं, हम अच्छा करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम इंडिया को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये मिली भगत है, मैनिपुलेशन होती है ओवरऑल। भाई सिर्फ इंडिया दिखाना नहीं चाह रहा है कि हम अच्छे हैं। बार बार जो ये सना अमजद जो पूछ रही हैं आपसे कि बार बार ये बात कहाँ से आती है कि इंडिया में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, उन पे जुल्म हो रहे हैं। हर एक मामूली आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि फिल्में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। हमारे चार फिल्म स्टार मुस्लिम हैं जो कि सुपर स्टार्स की गिनती में हैं। हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, और आप क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो हर वक्त हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में 1 2 3 मुस्लिम प्लेयर्स ज़रूर रहते हैं जो कि जी जान से खेलते हैं। आप बात करें अगर हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बड़े बड़े पोस्ट पर हर तरह के, हर डिपार्टमेंट में, हर पोस्ट पर आपको मुस्लिम मिलेंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अपने टैलेंट से ऊपर जो जाना चाहता है वो जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इस बात को आप लोग अपने जहन में बिठाएं, और सना अमजद और जो भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्हें ये बात लोगों के जहन में बिठानी चाहिए। धीरे धीरे आगे देखते हैं। अगर हमने इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाए होते तो इंडिया आज हमारे लिए भी अच्छा होता। मैम टर्म्स तो खैर अच्छे हैं, जैसे देखें हम वो हमारे पास हैं। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहा है और एशिया कप करवाना चाह रहा है, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे उनके साथ अच्छे होंगे ताल्लुकात, और पाकिस्तान जो है फिर बाद में वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कैसे जाएगा जब पाकिस्तान सिक्योर ही नहीं है इंडिया में, और इंडिया वाले समझते हैं वो पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ना 90s में चले जाएं, जब वर्ल्ड कप होता था और इंडिया वाले आते थे, तो उनकी एक अच्छी इन्वायरमेंट में जिसे कहीं आप मेहमान नवाजी होती थी, तो वो सिनेरियोज
काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं, अगर हम अमन पसंदी चाहते हैं तो हम उनके साथ अच्छे हैं, जो हमारे साथ बुरे हैं हम उनके साथ फिर भी इतना कुछ नहीं करते। लेकिन इस वक्त आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि हम इंडिया के साथ या किसी मुल्क के साथ जो है वो दुश्मनी पालें? आपको पता है कि जब तक हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो क्राइसिस में डूबे हुए मुल्क की मदद नहीं करते तो वो बहाल नहीं हो सकता मौशी तौर पर उस तरह से जिस तरह उसे होना चाहिए। ट्रेड हम करते नहीं हैं, ताल्लुकात हमने अपने पहले ही ख़राब किए हुए हैं, तो फिर हम इन क्राइसिस से किस तरह निकलेंगे? मैम, पहली बात है पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं हो रहा इन दिनों में, कि जहाँ पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आना है ऐसा जो कि ट्रेडिंग की वजह से जो है ना, लाइव ट्रेडिंग जैसी होती है 24/7, पाकिस्तान में इतनी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि ये चीज़ें हो सकें, ये चीज़ पॉसिबल हो सके। तो मेक श्योर इंशाल्लाह ये होंगी चीज़ें। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमसाये ममालिक के साथ बनाएं ताकि आपकी ट्रेड अच्छी हो, आपकी एक्सपोर्ट अच्छी हो। आप लोगों से कुछ ले रहे हैं तो कुछ एक्सपोर्ट भी करें ना, तो वो तभी होगा जब हमारे बॉर्डर्स जो उनके साथ लगते हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इंडिया के साथ तो हमने चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी। मैम ठीक है, ये भी सही है जो ट्रेड बंद हो रही है, लेकिन उसके जो है पीछे मफाद जो है, यानी कि पीछे जो वाक़यात हैं वो देखने चाहिए। वो मसला कश्मीर को लेकर इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की थी। मसला कश्मीर तो 75 सालों से हल नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी। जो लोगों को सस्ता प्याज सस्ता टमाटर मिलता था लोग उससे महरूम हो गए। अब आप देखें इंडिया में जो है प्याज 20 रुपए किलो है, यहाँ पे आप 280 खरीद रहे हैं, डॉलर के रेट पे आपको यहाँ पे प्याज मिल रहा है। टमाटर इंडिया में देखें आप, मेरा ख्याल है 10 रुपए या कुछ इसी अमाउंट के करीब केजी है, और पाकिस्तान में आपको 60 रुपए किलो मिल रहा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। ठीक है, ये आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं, लेकिन हम देखे जाए हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। कोई हमारे मुल्क के लिए अच्छा करना चाह रहा है उसको आगे आने नहीं देते। ठीक है, जो अगर हम देखे जाए ना, इमरान खान साहब वो अकेला पर्सन अच्छा है, वो अकेला पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम लीड अच्छी नहीं है। तो इन सियासतदानों के जो है वो ज़ाती मुफाद है ना, अगर मुल्की मुफाद हो तो ये दाएं बाएं के मुल्कों के साथ बना के रखे, अपनी ट्रेड खोलें। अपने तो यहाँ पे दामाद के लिए पावर प्लांट मंगवा लिया जाता है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए प्याज और टमाटर नहीं मंगवा सकते हम। बिल्कुल ऐसे ही है, जो करना चाहते हैं उसको करने नहीं देते। इमरान खान साहब ने कुछ करना चाहा अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि आपका ख़जाना जो है वो 22 बिलियन डॉलर पे था आई थिंक, लेकिन इतना ही था, 22 अरब डॉलर से। तो जब इमरान खान साहब गए हैं तो, लेकिन ठीक है, देखा जा सकता है मईशत जो है वो नीचे जा रही है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? लानी चाहिए, क्यों नहीं लानी चाहिए। इंडिया नहीं बल्कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं, इवन के चाइना हमारी इतनी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो चाइना के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं तो इंडिया की तरफ से भी अगर थोड़ा सा होगा तो यहाँ से भी जाएगा इंशाल्लाह। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि अगर हमारे हमसाये मुल्क इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली हमारे मुश्किल वक्त में इंडिया हमारी मदद के लिए आता। लेकिन सना, आप अच्छा काम कर रही हैं और करते रहिए अच्छा काम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ सुधार होने वाला है, पाकिस्तानियों की सोच में कुछ सुधार होने वाला है। क्योंकि इनको जो मदरसों में जो एजुकेशन दी गई है, जिस तरह की एजुकेशन इनको दी गई है आपके स्कूल्स में, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनको यही बताया गया है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, मुसलमानों से नफरत करता है। तो ये सोच निकालना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए, पीढ़ियाँ गुजर जाने वाली है। खैर, आप अच्छा काम कर रही हैं, आप करते रहिए। और भी आपके साथी यूट्यूबर्स जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए।